गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वो अभी जीएस का लेक्चर देख रहे थे। अब डेली जीएस के साथ साथ आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि बिहार में होने वाले आगामी जितनी भी परीक्षा है उसमें मैथ्स और रीजनिंग महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ आपका जीएस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जनरल साइंस भी हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवाऊंगी, लेकिन साथ में मैथ रीजनिंग की क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी। और मैथ्स रीजनिंग आपके बिहार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है, जैसे अभी एनटीपीसी रेलवे की एग्जामिनेशंस होने वाली है, फिर आपका एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए तो मस्ट है मैथ और रीजनिंग। तो पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करती थी, लेकिन ऑफलाइन से दूरी होने के बाद अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से जुड़ रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे से ज़्यादा जुड़िए और मेरे पढ़ाई का लाभ उठाइए। थैंक यू। आज इस क्रम में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में की सीरीज में मैथ्स की क्लास में हम स्क्वायर एंड रूट शुरू करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट को हम एकदम थॉरोली पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, इसलिए कि स्क्वायर एंड रूट को अगर हम थॉरोली समझ जाते हैं तो हमारे लिए पूरा चैप्टर बनाना आसान हो जाएगा। और इस पढ़ाई के क्रम में हम एसडी यादव के मैथमेटिक्स के बुक को पूरा सॉल्व करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक्स को सॉल्व करिए। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को पूर्णतः डील करूँ। तो मैं शुरू करती हूँ स्क्वायर रूट की क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्क्वायर सीखेंगे, अर्थात वर्ग कैसे निकालते हैं स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को 1 से 10 तक का स्क्वायर याद रखना है, और 11 से 100 तक को हम निकालेंगे, और निकालने के क्रम में ही हम कुछ चीजें याद कर लेंगे। स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये हम लोगों को पूरा याद रखना है। ये हमें याद रहता है तो आगे हम कितना भी बड़ा अंक हो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्रम में अब मैं आप लोगों को, ये तो सिंगल अंक था, इसको ये रिमाइंड रखना है हम लोगों को। अब हम ये देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, 2 अंकों की संख्या में मैं यहाँ लेती हूँ 16 और 16 का स्क्वायर करते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम लोग को एक फॉर्मेट याद रखना है, वो फॉर्मेट आप लोग भी याद रखिएगा। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, हम इसी फॉर्म पे काम करेंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगी उसको माइंड में आपको प्रिजर्व करके रख लेना है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर फॉर्म है, वो दरअसल a प्लस बी का होल स्क्वायर है। प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको a और इसको b मान लेंगे और इस फॉर्म पे सॉल्व कर देंगे। तो a माने तो a स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 कैरी 3। फिर 2ab करना है, यानी कि a का b में गुना करके 2 से गुना कर देना है, तो 6 का 1 में गुना करेंगे तो 6, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 एकम में 6 दूनी 12, और जो 3 कैरी आया 15, इसमें भी कैरी 1 बच गया। अब फिर हम बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, और जो ये बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे तो 2, अर्थात हमको मिल गया 16 का स्क्वायर 256। तो ये तो मैं फुलफिल करवाई हूँ आपको क्या, तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को इतना सीरियस होकर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर को नहीं रखना है ध्यान में। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट निकालना है। अब जैसे हमको 17 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, फिर 7 का 1 में गुना करिए तो 7 एकम में 7, और उसका 2 में गुना कर दीजिए तो 7 एकम में 7, और 7 दूनी 14, और इस 4 को जोड़िएगा तो 18। फिर लास्ट वाला अंक 1 का स्क्वायर 1, और 1 जो कैरी यहाँ बचा था वो 2, 289 हो गया। वैसे ही हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के 4, आपके हैंड में बचा 6। फिर 8 का 1 में गुना करके, और पुनः इसका गुना हम 2 में करेंगे, तो 8 एकम में 8, और 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16 6
22 आपके पास बच गया 2। फिर आप इस लास्ट वाले 1 का स्क्वायर करिएगा, 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 3, 324। ये स्टूडेंट्स 2 अंक का स्क्वायर हो गया। इसमें मैं आगे के क्रम में बढ़ती हूँ, तो अगर मैं 23 का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपको, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, वैसे ही करना है। पहले अंक का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9। फिर आपका पहले अंक का दूसरे में गुना करना है, 3 का 2 में गुना किए तो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6 हो गया आपका, और फिर उसका गुना 2 में कर देना है। यानी कि पहले अंक का दूसरे में गुना करके फिर पुनः उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 आपके पास बच गया 1, और फिर 2 का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो ये आपका क्लियर हो गया स्क्वायर, स्क्वायर निकालना। वैसे ही आप 24 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 आपके पास बच गया, हाथ में 1 बच गया। फिर 4 का 2 में गुना किए तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 1 17। फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर किए तो 2 दूनी के 4 और 4 में 1 जोड़ दिए तो 5। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर निकालने का तरीका। स्क्वायर के तुरंत बाद आप इसको नोट करिए, तुरंत बाद में इसके आपको क्यूब निकालने का तरीका बताती हूँ। और टास्क में आपको रहेगा 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना और 1 से 50 तक का क्यूब निकालना। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पुनः आप लोगों को क्यूब निकालना सिखाती हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्यूब बता रही हूँ। आप देखिए कि क्यूब को कैसे निकालते हैं। जिस प्रकार हम स्क्वायर में ये ध्यान रखते हैं कि कैसे हम 1 से 10 तक को याद रख रहे हैं, वैसे ही क्यूब में भी हम लोगों को 1 से 10 तक की सीरीज याद रखनी है। ये तो स्क्वायर का सीरीज हो गया। स्क्वायर के बाद हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि क्यूब की सीरीज। क्यूब क्यूब कैसे निकालना है, तो आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना है। 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना है, तो वैसे ही आप 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये क्यूब का मतलब है कि उसी संख्या का उसमें 3 बार गुना करना, ठीक है ना। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का क्यूब 1000। तो ये हमारा क्यूब इतना 1 से 10 तक का हमको याद रखना है। अब हम 2 अंकों का क्यूब कैसे निकालेंगे, इस चीज को आप सभी ध्यान से देखिएगा। जैसे 11 का क्यूब मैं इसलिए नहीं बताऊंगी कि इजी है निकालना, मैं 12 का बताती हूँ। 12 से ही आप 11 वाला करिएगा। तो मैं देखिए 12 का क्यूब, पहले मैं 12 का क्यूब आप लोगों को बताऊंगी, फिर मैं 23 का क्यूब बताऊंगी। क्योंकि आपको दोनों के सीरीज का क्यूब अगर निकालने आ गया तो आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्यूब निकालने के क्रम में क्या करना है कि पहले अंक का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 आप लिख दीजिए, फिर 1 का क्यूब 1, तो ऐसे लिख दीजिए। ये दोनों 2 साइड में लिखना है। फिर क्या करना है आपको कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, 2/1 और गुना इस संख्या से कर देना है। 1 से 1 कैंसिल, आपका 2 आ गया। इस 2 को फिर यहाँ लिखिए। यही काम एक बार आपको फिर करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है और जो ये 2 आया है ना उसको यहाँ लिखना है। तो 2 दूनी 4, इस 4 को आप यहाँ लिख दीजिए। स्टूडेंट्स ये काम आपका फर्स्ट स्टेज में करना है। फर्स्ट स्टेज के बाद आपको सेकेंड स्टेज में क्या करना है कि बीच वाले दोनों संख्या को डबल करके लिख दीजिए। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इसको ऐड करिए, 8 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 और कैरी ऐड कर दिए तो 7, 1 का आपको मिल गया 12 का क्यूब 1728। होता भी है जेन्युइन। तो ये आपके लिए प्रूफ हो गया, ये 12 का क्यूब हो गया। अब मैं 23 का क्यूब निकाल के दिखा रही हूँ, इसलिए कि 23 थोड़ा बड़ा है तो बड़े से भी आप सीखिए। 3 का क्यूब आप लिखिएगा 27 और 2 का क्यूब आप लिखिएगा 8। फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 2 से भाग दिए और उसमें आप इस पहली संख्या 8 से गुना कर दिए। तो गुना करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 का 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 12, 12 को यहाँ लिख दीजिए।
फिर वही काम फिर से करना है, 3/2 पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, और जो 12 आया है उसका गुना करिए। 36 18, 18 को यहाँ लिख दीजिए। बीच वाली संख्या का डबल करिए, 18 का 36, 12 का 24, ऐड कर दीजिए आप इसको। 27 को 7 लिखिए और कैरी 2 रखिए, और इस 2 को इधर जोड़ देना है, तो 36 18 54 हो जाएगा, और 2 ऐड करिएगा तो 56, कैरी 5 हो गया। 12 24 36 हो गया, 36 में हम 5 ऐड करेंगे, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41, 1 हो गया, 4 बच गया, 8 में 4 से गुना करिए तो 12। आप स्टूडेंट्स क्या करिए कि इसको आप किसी भी चीज से कैलकुलेट करके देखिए कि 23 में 23 से 2 बार गुना करते हैं तो 121 67 आता है कि नहीं। आप एक बार देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको हम पुनः चेकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगी। स्टूडेंट्स अब हम स्क्वायर कर लिए, क्यूब कर लिए, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आज हम बस स्क्वायर रूट निकालने तक सीखेंगे, और स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट निकालना हम कल सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालना हम सीखते हैं। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? तो आपको याद रखना है कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट, बोले तो इकाई अंक 2 3 7 8 हो, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो फिर इसके अलावे जो संख्या होगी उसका तो पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। तो आप देखिए कि इसके अलावे कौन कौन सी संख्या है। तो क्योंकि हमको क्वेश्चन की चाहिए, क्वेश्चन की में इसके अलावे 0 है, 1 है, 2 3 हट गया तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 हट गया तो 9 है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका आंसर की क्या होगा? आंसर की बोले तो आखिर क्या इनका वर्गमूल हो सकता है? 0 के लिए क्या हो सकता है? तो 0 के लिए सार्वभौमिक है, 0 ही होगा। 1 किस संख्या के लिए आ सकता है? तो देखिए 1 के लिए आएगा और 9 के लिए आएगा, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर जब करते हैं तो 9 9 जा 81 अर्थात 81 होता है। 81 में भी यूनिट डिजिट 1 है। वैसे ही 4 के लिए 2 और 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का इकाई अंक क्या है? तो दोनों का इकाई अंक 4 है। फिर 5 के लिए 5 ही होगा, 6 के लिए 4 और 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 का इकाई अंक, दोनों का इकाई अंक क्या है? 6 है। 9 में 3 और 7, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, दोनों का पहला अंक 9 है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालने के लिए दी हूँ, आप निकालिएगा तो बड़े से बड़े अंक का भी स्क्वायर निकलेगा। मैं एक संख्या यहाँ लेती हूँ 40 96, और मैं बोलती हूँ आपसे कि आप इसका वर्गमूल निकालिए और डायरेक्ट निकालिए। दूसरा है 10 24, ये दो संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकलेगा इसका वर्गमूल? तो हमको पहले क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ देखिए कि आप लिस्ट में 6 के लिए आपने क्या नोट किया है। 6 के लिए 4 और 6, तो आप ईमानदारी से लिख दीजिए 4 और 6, और वर्गमूल में दो संख्या के लिए 1 होता है। 4 और 6 लिखे, दो संख्या कैंसिल हो गया, अब बच गया 40। अब आपको ये देखना है कि 40 के लगभग में किस संख्या का स्क्वायर आता है। स्टूडेंट 40 के लगभग में 6 का स्क्वायर आता है, 6 6 के 36, क्योंकि 7 का स्क्वायर 7 7 49, 40 से बड़ा हो जाएगा, तो आप दोनों जगह 6 लिख दीजिए। अब आपके पास दो अंक है और आपको डिसाइड करना है कि 40 96 के लिए कौन सा परफेक्ट है। तो मैं स्क्वायर निकालना आपको सिखाई ही हूँ, किसी एक का स्क्वायर करके देखिए। अगर 64 से 40 96 आ जाता है तो
66 का कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे यहाँ 64 से ही 40 96 आ जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा 64। अब देखिए एक अंक के लिए आपको 2 सूटेबल अंक मिल गया। अगर आप याद कर लेते हैं वर्गमूल के सीरीज को तो जैसे ही 40 96 आएगा और आपको ये दोनों निकालने आ जाएगा तो 2 मिल जाएगा तो डिसाइड करना इजी हो जाएगा। वैसे ही 10 24 में हम पहले 4 के लिए देखेंगे कि क्या है, तो 4 के लिए 2 और 8 है तो 2 और 8 लिखेंगे हम, 2 कैंसिल। 10 के लगभग में किस संख्या का स्क्वायर आता है, तो 10 के लगभग में 3 का आता है। स्टूडेंट क्लियर है? 32 का स्क्वायर 224 होता है। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें भी इससे कोई लेना देना नहीं है, आंसर मिल गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। तो आज स्क्वायर रूट के सीरीज में हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम फिर आप लोगों को क्यूब रूट बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। और आप हमारे क्लास से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए स्टूडेंट्स। थैंक यू।